हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशंस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 14 लिंग। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और वाक्यों को पढ़ो। तो पहला चित्र देखें, कवि कविता सुना रहा है। यहाँ पर माँ फोन सुन रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में कवि व माँ शब्दों में उनके लिंग और वचन के अनुसार रूप परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कवि शब्द पुरुष जाति का और माँ शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, पहले हम पुल्लिंग करते हैं, जैसे मंगल ग्रह, गायक। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे अध्यापक, मोर, धोबी, माली आदि। पुल्लिंग की पहचान। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। पहला है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ग्रह, मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि। इसमें अपवाद है पृथ्वी। जो पृथ्वी है उसको हम स्त्रीलिंग लेते हैं। रत्न, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती आदि। वृक्ष, देवदार, चिनार, बरगद, पीपल, शीशम, अशोक, पलाश आदि। और अपवाद है इमली। इमली को हम लेंगे स्त्रीलिंग। देश, भारत, अमेरिका, नेपाल, फ्रांस आदि। अपवाद है श्रीलंका स्त्रीलिंग। सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। धातु, सोना, लोहा, पीतल, तांबा आदि। अपवाद है चांदी, इसे हम स्त्रीलिंग लेते हैं। द्वीप, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि। शरीर के अंग, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि। अपवाद है जीभ, आंख, नाक, उंगलियां स्त्रीलिंग। द्रव्य या पदार्थ, घी, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल आदि। अपवाद है चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी स्त्रीलिंग। अब अ, आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा तथा ओड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। अनाज, गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि। अपवाद है मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग स्त्रीलिंग। मच्छर, गेंडा, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे अध्यापिका, मोरनी, धोबिन, मालिन आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन आदि। नक्षत्र, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। बोली, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। नदी, गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी आदि। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफी आदि। आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली आदि। और अधिक जानिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला है अंतिम अ को आ में परिवर्तित करके।
तो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो निर्मल का निर्मला, विमल विमला, चपल चपला, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, सुत सुता। अब अंतिम अ और आ के स्थान पर बड़ी ई लगाकर, जैसे बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, छुरा छुरी, देव देवी, बेटा बेटी, नद नदी। अंतिम आ के स्थान पर इया लगाकर, जैसे डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया। अब आगे है अंतिम अ और बड़ी ई के स्थान पर इन लगाकर, जैसे दर्जी दर्जिन, नाती नातिन, बाग बाघिन, सुनार सुनारिन। अंतिम अ आ बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ ए के स्थान पर आइन लगाकर, बाबू बबुआइन, चोबे चोबाइन, लाला ललाइन, हलवाई हलवाइन। कुछ अकारांत शब्दों के साथ अंत में नी लगाकर, भील भीलनी, ऊंट ऊँटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी। अंत में आनी लगाकर, पठान पठानी, शिव शिवानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। अंतिम अक के स्थान पर इका लगाकर, सेवक का सेविका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका। अंतिम मान और वान के स्थान पर मति और वती लगाकर, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपवती, धनवान धनवती। कुछ तत्सम शब्दों के अंतिम बड़ी ई के स्थान पर इनी लगाकर, दंडी दंडिनी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, मानी मानिनी। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, फूफा का बुआ, ससुर सास, पुरुष स्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवित्री, विधुर विधवा। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाना, जैसे जेब्रा मादा जेब्रा, जिराफ मादा जिराफ, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं, जैसे गिलहरी नर गिलहरी, भेड़ नर भेड़, छिपकली नर छिपकली, चील नर चील, कोयल नर कोयल, मछली नर मछली। तो आए दोहराएं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ, जैसे मछली मगरमच्छ, शेर मकड़ा। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मछली। मोर युवक, हथिनी नेता, हथिनी। सांप सियार, हंस भेड़, भेड़। नायक लड़का, बेटी गीदड़, बेटी। प्रश्न 2, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। सम्राट ने वीर व बलवान राजा को मुक्त कर दिया। तो यहाँ पर सम्राट का लिंग क्या होगा? सम्रागी। सम्रागी ने वीर, वीर तो योद्धा के लिए होता है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वीरांगना। सम्रागी ने वीरांगना व बलवती रानी, बलवान का बलवती, राजा का रानी। सम्रागी ने वीरांगना व बलवती रानी को मुक्त कर दिया। ऐसे ही आप करेंगे जैसे इस मालिन का फूफा अभिनेता है। इस माली की बुआ, फूफा का हो जाएगा बुआ, इस माली की बुआ अभिनेत्री है। तो ऐसे ही आप वाक्य कर सकते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करो। यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन करेंगे, जैसे वीरांगना का स्त्रीलिंग है तो वीर, संचालिका का संचालक। ऐसे ही आप बाकी शब्द कर सकते हैं।
प्रश्न 4, सही के सामने सत्य और गलत के सामने असत्य लिखो। बालिका शब्द पुल्लिंग है, तो ये क्या है? असत्य। बालिका शब्द स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी है असत्य। ऐसे ही चांदी शब्द स्त्रीलिंग है, ये सत्य है। और आप बाकी के कर सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग संबंधी अशुद्धियां छांटकर इन्हें पुनः लिखें। केसर डिब्बी में डाल दो, केसर डिबिया में डाल दो। बचपन कभी लौट कर नहीं आती, बचपन कभी लौट कर नहीं आता। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि है, महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवित्री हैं। मेरी मित्र मूर्ख है, मेरा मित्र मूर्ख है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।